टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में नियुक्त समस्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थायीकरण के बारे में। किस प्रकार से उन्हें अपने स्थायीकरण के लिए स्टाफ लॉगिन से आवेदन ऑनलाइन करना। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। फिक्सेशन आवेदन के लिए साथियों हमें जो है क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ साल दर्पण सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। यहाँ हमें जो है स्टाफ लॉगिन का जो ऑप्शन है इसका चयन कर लेना है। यहाँ साथियों हमें अपनी स्टाफ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सिंपली लॉगिन कर देना है। तो साथ ही इस प्रकार से हम जो है स्टाफ आईडी पे लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद साथियों आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बहुत से ऑप्शन। यहाँ से साथियों जो फॉर्म्स का जो ऑप्शन है सिंपली इस पे हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद एक ऑप्शन जो है इसके नीचे खुल के आएगा। तो साथ जैसे हम फॉर्म्स वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। इस पे टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों नीचे जो फॉर्म्स ऑप्शन जो ओपन हो चुका है इस पे टैप करना है। तो साथियों टैप करने के बाद आपको यहाँ बहुत से फॉर्म के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो हमें जो है सिंपली कंफर्मेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन का साथियों हमें चयन कर लेना है। तो साथियों जैसे इसका चयन करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ स्थायीकरण फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ साथियों आपको कार्मिक का नाम, मूल पद, एम्प्लॉय आईडी और विषय ये आपको मैच कर लेने हैं। मैच करने के बाद स्थायीकरण है तो मूल पद वाला जो ऑप्शन है यहाँ आपको स्क्रॉल बॉक्स के द्वारा आपको अपने वर्तमान पद का चयन कर लेना है। तो साथियों जैसे ही सेलेक्ट पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको यहाँ आपका मूल पद दिखाई पड़ेगा, इसका चयन कर लीजिए। इसके बाद साथियों स्थायीकरण है तो विषय का चयन कर लेना है। अब साथियों कॉलम नंबर 3 में हमें अपने नियुक्त अधिकारी का चयन कर लेना है। चयन करने के लिए साथियों सेलेक्ट पे जब टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नियुक्ति अधिकारियों की एक लिस्ट दिखाई पड़ेगी। तो साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट ग्रेड के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सेकंड ग्रेड के लिए आपका संयुक्त निदेशक, सेकेंडरी स्कूल के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और एलिमेंट्री स्कूल के लिए प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी का चयन कर लेना है। साथियों दी गई लिस्ट में नियुक्ति अधिकारी का चयन आपको अपने पद के अनुसार कर लेना है। तो चयन करने के लिए संबंधित अधिकारी के चेक बॉक्स पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट कॉलम में जो है आपको अपने जिले का चयन कर लेना है। जिले वाले ऑप्शन पर जैसे टैप करेंगे आपके सामने जिलों की लिस्ट खुलेगी। जो जिला आपका लागू है उस पर टैप कर दीजिए। उसके बाद साथियों आपका मेरिट नंबर जो यहाँ ऑटो फिल आएगा। किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो सबसे पहले प्रपत्र 10 में परिवर्तन करें। परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ तो हाँ कर दे। चयन वर्ग में साथियों ये सभी ऑटो फिल आएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको प्रपत्र 10 अपडेट करना है। पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर आप मिला लीजिए। उसके बाद साथियों 10वां जो कॉलम है 10A और 10B, इसका जो डाटा है वो ऑटो फिल है। ये आपके प्रपत्र 10 से लिया गया है। किसी प्रकार का अगर संशोधन करना है तो आपको सबसे पहले प्रपत्र 10 में अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही प्रपत्र 10 जो है आपके सीबीओ लॉगिन से अनलॉक होता है। अनलॉक करने के बाद आपके पीओ के द्वारा प्रपत्र 10 की त्रुटियां जो है सही की जाएगी। सही करने के बाद लॉक वेरीफाई करने के पश्चात ही आपका डाटा फेच होगा। अब साथ बात करते हैं टेबल नंबर 11 के बारे में, अनवर्त कार्यरत वाले ऑप्शन के बारे में। तो साथ ही इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रोबेशन के दौरान अगर आपने विदाउट पे लीव ली है तो आपको नई वाले ऑप्शन का चयन कर लेना है। उसके बाद साथियों टेबल नंबर 12 का डाटा जो है ऑटो फिल है, प्रपत्र 10 से लिया गया है। किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो प्रपत्र 10 में करना है। उसके बाद साथियों 13 नंबर में जो है कैलेंडर के द्वारा में स्थायीकरण तिथि का चयन कर लेना है। चयन करने के बाद साथियों ये जो अगला ऑप्शन जो है स्कूल एनआईसी कोड का जो ऑप्शन जहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये ऑप्शन केवल मॉडल स्कूल के कार्मिकों के लिए लागू है। अगर आप मॉडल स्कूल के कार्मिक हो तो यहाँ आपको मॉडल स्कूल के एनआईसी कोड
डाल देने हैं। इसके बाद साथियों नेक्स्ट कॉलम जो है आपका परिणाम वाला यानी 14 नंबर की जो टेबल है, यहाँ आपको जो है बोर्ड परीक्षा यानी 5, 7, 10, 12 में अगर आपने अध्ययन करवाया है तो पिछले 2 सत्रों का परीक्षा परिणाम जो है आपको यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए साथियों सबसे पहले आपको जो है सत्र का चयन कर लेना है। इसके बाद साथियों कक्षा, विषय, छात्र संख्या और परीक्षा परिणाम आपको प्रतिशत में भर देना है। भर देने के बाद साथियों सेव का जो ऑप्शन है सिंपली इस पे टैप करना है। इस प्रकार से हमें सत्र 23, 24 और 24, 25 का परीक्षा परिणाम यहाँ ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन करने के बाद साथियों इसके बाद साथियों बात करते हैं टेबल नंबर 16 की। यहाँ आपको कार्मिक का सेवा विवरण देखने को मिलेगा। इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो साथियों इसके लिए आपको प्रपत्र 10 में जो है संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद डाटा अपने आप ऑटो पेज हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट कॉलम के बारे में बात करते हैं यानी 17 नंबर का जो कॉलम है उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। यहाँ आपको जो है वर्षानुसार यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का जो है अलग अलग आपको अवकाश का विवरण फीड करना है। फीड करने के लिए साथियों आपको एक बार लिए गए अवकाश को 1 इकाई मानते हुए आपको यहाँ फीडिंग करनी है। अगर आपने किसी दिन लगातार 2 दिन का अवकाश लिया है तो उसको भी 1 इकाई माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के समस्त आकस्मिक अवकाशों का विवरण आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद साथियों 1 बाय 1 इनको सेव कर देना है। उसके बाद साथियों लास्ट में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है सेव, दूसरा है फाइनल सबमिट। तो सबसे पहले आपको सभी डाटा को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए, आपको लगे कि सभी डाटा सही है, किसी प्रकार का अगर करेक्शन करना हो तो एडिट कर दीजिए। उसके बाद साथ ही फिर से आपको सेव करना है। सेव करने के बाद जो फाइनल सबमिट का जो बटन है इस पे सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद कार्मिक का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको डालना है। डालने के बाद आपका ये आवेदन पीओ लॉगिन पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार से इस तयकरण के ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया थी। मैं आशा करता हूँ कि आप संपूर्ण प्रक्रिया समझ चुके होंगे। धन्यवाद।